सॉरी यार, आपको डिस्टर्ब करने के लिए अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था। इसी दौरान पीटीए की एक ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने इसी के बारे में बात की है। एक नंबर है जो कि है 668। आप लोग इस नंबर के ऊपर अपने आईडी कार्ड को सेंड करके अपने नाम के ऊपर जो रजिस्टर्ड सिम्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को इन केस ऐसी कोई सिम नज़र आती है जो कि आपके नंबर के ऊपर आप लोगों ने खुद रजिस्टर नहीं करवाई, तो आप लोग उसके खिलाफ कंप्लेन करके उसको लाजमी तौर पर बंद करवा लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से अनविल टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले यार, कल मुझे एक कमेंट आया था जिसको मैं लाजमी तौर पर डिस्कस करना चाहूँगा। कल एक भाई ने मुझे कहा कि वो पहले कमेंट करते थे, लेकिन जब से मैंने गिव अवे का टेक शो के अंदर सीन स्टार्ट किया उनको आई थिंक के कमेंट करना अच्छा नहीं लगता। तो यार देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग गिव अवे के लिए कमेंट करो। ये जो मैंने गिव अवे स्टार्ट किए मैंने अपनी तरफ से मतलब कि आपने मुझे कहा तो नहीं है ना कि मैं गिव अवे करूँ। मुझे खुशी हुई, मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ मुझे कुछ शेयर करना चाहिए। आप लोग डेली आते हो, टेक शो को देखते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, इसलिए मैंने वो स्टार्ट किए थे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग गिव अवे की वजह से ही कमेंट करो। अगर आप लोगों को टेक शो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हो। अगर आप लोगों की कोई राय है या फिर आप लोग ऐसे स्पोर्ट के अंदर भी कमेंट करना चाह रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि जितने आप लोग कमेंट करते हो, जितना आप लोगों की तरफ से ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, कम्युनिकेशन होती है, यूट्यूब उतनी ज़्यादा वीडियो को आगे प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। गिव अवे जो मैं कर रहा हूँ वो तो मैं अपनी या खुशी से कर रहा हूँ, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को अगर लगता है कि हमें गिव अवे नहीं करना चाहिए तो यार मैं इसको रोक दूंगा। मतलब कि मुझे ऑनेस्ट आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग सिर्फ गिव अवे के लिए ही कमेंट करो। सबसे पहले आप लोगों को एक क्विक अपडेट दे दूं। आज मैंने चैनल के ऊपर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड किया। आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप का जो सीन है, प्राइवेसी नई पॉलिसी के बाद काफ़ी ऑफ चल रहा है। तो इसी दौरान जो एक ऐप है टेलीग्राम, उसके रिलेटेड आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं भी इंटरनेट के ऊपर देख रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था। तो उसके रिलेटेड मैंने आज चैनल के ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली बात किया कि टेलीग्राम है क्या, इसको हम लोग एज आ व्हाट्सएप के तौर पर, यानी कि व्हाट्सएप को छोड़कर अगर हम लोग इसके ऊपर स्विच होना चाहते हैं तो क्या हम लोग हो सकते हैं। सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को नीचे लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। मूव करते हैं आज की पहली रेगुलर अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है आईफोन 13 और आईफोन 14 के रिलेटेड। एप्पल ने जो कैमरास के उसके सप्लायर्स थे उनसे बात कर ली हुई है, उन लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया हुआ। कहा जा रहा है कि आप लोगों को आईफोन 13 के अंदर और आईफोन 14 के अंदर किसी किस्म की कोई भी कैमरा के हार्डवेयर को देख के बड़ी अपग्रेड नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि आप लोगों को सेम वही कैमरास मिलेंगे। मुझे भी ये लगता है कि एप्पल ने जितने हैवी किस्म के कैमरास आईफोन 12 सीरीज के अंदर लगा दिए हुए हैं, हमें कोई इतनी खास ज़रूरत भी नहीं है। और एप्पल दूसरे कंपटीशन से इतनी कोई खास इंस्पिरेशन लेता नहीं है। चाहे कोई 100x लगा रहा हो, 8K की सपोर्ट दे रहा हो, एप्पल को भी फ़र्क पड़ता नहीं है। एप्पल सॉफ्टवेयर बेस्ड तो डेफिनेटली सी बात है कि आईफोन 13 और 14 के अंदर फीचर्स देगा, लेकिन जो फिजिकल कैमरा के सेटअप्स हैं उनको एप्पल मुझे लगता नहीं है कि छेड़ने वाला है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Mi 11 के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि Mi 11 के अंदर Xiaomi ने एक सीक्रेट फीचर रखा है कि आप लोग इसको फोल्ड कर सकते हो। अभी रिसेंटली इंटरनेट के ऊपर एक पिक्चर सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग इसको 90 डिग्री के ऊपर फोल्ड भी कर सकते हो। अब इस पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो पता नहीं चल रहा है कि ये किस तरह टूटा है, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा हैवी तरीके के साथ टूटा है। 90 डिग्री के ऊपर ये फोल्ड हुआ हुआ, बेंड हुआ हुआ। इसके बारे में कहा जा रहा है कि Xiaomi ने कोई सीक्रेट फीचर दिया आपको फोल्ड करने का। अब समझ नहीं आ रही कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस Xiaomi ने यूज़ किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रेन के नीचे आया है। इस पिक्चर के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ रही कि किसका फ़ोन है, लेकिन चाइना के अंदर ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओनर की तरफ से, ओनर V40 के रिलेटेड। तो फाइनली ओनर ने उसकी जो लॉन्च डेट है उसको कन्फर्म कर दिया हुआ, जो कि है 18 जनवरी। इसके अलावा ओनर V40 के केसेस भी सामने आए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बैक साइड के ऊपर हमें जो डिज़ाइन मिलने वाला वो काफ़ी हद तक वीवो से इंस्पायर्ड लगता है। बैक साइड के ऊपर आप लोगों को रेक्टेंगल के अंदर कैमरा की प्लेसमेंट मिलेगी, जो बड़ा सेंसर होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। जिस तरह हमें वीवो ने अपने फ़ोन्स के अंदर डिज़ाइन दिया उस किस्म का हमें यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बैक साइड के ऊपर हमें टोटल 5 कैमराज मिलेंगे। देखते हैं कि ये कौन से कैमराज होते हैं। इसके अंदर हमें किसी किस्म का कोई पेरोस्कोप टाइप का 100x या फिर 50x तक का जूम का फीचर मिलता है या फिर नहीं मिलता, लेकिन जो 18 जनवरी है वो तो कन्फर्म हो चुकी हुई है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एप्पल की कार के रिलेटेड। पहले हम लोगों ने रूमर को सुना था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन मैंने देखा था कि एप्पल के बारे में रिपोर्ट किया जा रहा था कि एप्पल Hyundai के साथ मिलकर अपनी कार को बनाएगा। लेकिन अभी जो Hyundai है उसने इस चीज़ की नफ़ी कर दी हुई है। मैं तस्दीक कहने लगा था, तस्दीक का उल्टा वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब उन्होंने
कहा है कि हम लोग काम वगैरह नहीं कर रहे, मतलब कि एप्पल के साथ। देखते हैं कि एप्पल कौन सी कंपनी के साथ काम करता है मिलकर, क्योंकि एप्पल का जो मेन फोकस है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर को लेके है और ऑप्टिमाइजेशन को लेके है, और एप्पल के पास जो फिजिकल बॉडी है, जो फिजिकल डिज़ाइन है, उसको लेके इतनी कोई खास एक्सपर्टीज़ नहीं है। इसलिए एप्पल ने किसी ना किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन तो करना ही है। मुझे लगता है कि उन्होंने Hyundai वगैरह से भी बात की होगी, लेकिन इनकी मुझे लगता है कि आपस में डील फाइनलाइज नहीं हुई। इसके बाद अगली वीडियो यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग 12 जनवरी को अपने Exynos 2100 प्रोसेसर को लेके पूरा डेडिकेटेड इवेंट करने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक प्रोसेसर के लिए सैमसंग इतना बड़ा इवेंट क्यों करेगा, लेकिन ये एक वर्चुअल इवेंट होगा, आप लोग कह लो कि एक प्रमोशन टाइप होगा, ताकि उन लोगों को बड़ी कवरेज मिल सके एक प्रोसेसर के लिए। देखते हैं कि सैमसंग इस प्रोसेसर के रिलेटेड अपने इस इवेंट के अंदर क्या बातें करता है और कौन सी नई हिडन चीज़ें सामने आती हैं। बेसिकली सैमसंग ने तो उसकी पावर को बताना है कि ये वाला जो प्रोसेसर है इतना ज़्यादा कैपेबल है, आप लोगों को ये सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Redmi 9T के रिलेटेड, जिसको Redmi ने, अब जब तक आप वीडियो देखोगे मैं भी मार्केट के अंदर लॉन्च कर रही हूँ, क्योंकि आज 6 बजे के करीब आप लोगों को पब्लिक के अंदर अवेलेबल मिलेगा। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसको मैं लेकर लाजमी तौर पर एड्रेस करना चाहूँगा, जो कि है इसकी रीब्रांडिंग। ये डेफिनेटली रीब्रांडिंग है पोको M3 की, और इसकी जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेडली 29,000 होगी। कंफर्म नहीं है, लेकिन 29,000 से 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि एक तो ये रीब्रांडेड है, इसके अंदर आप लोगों को एक डिज़ाइन डिफरेंट मिलेगा। पोको M3 का डिज़ाइन डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। उसके अलावा इसकी बैक साइड के ऊपर आप लोगों को अल्ट्रा वाइड कैमरा का सेंसर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं रीब्रांडिंग की कि क्या रीब्रांडिंग ठीक है या फिर नहीं ठीक। तो यार पर्सनली तौर पर मुझे ये लगता है कि जो रीब्रांडिंग होती है वो एक अच्छी चीज़ होती है। हम लोग इसी की एग्जांपल ले लेते हैं Redmi 9T की और पोको M3 की। अगर इन केस मार्केट के अंदर अकेला पोको M3 ही होता, Redmi 9T ना लॉन्च किया जाता, तो हमारे पास एक ऑप्शन कम होनी थी। जब भी कोई रीब्रांडेड वर्जन आता है तो उसके अंदर कोई ना कोई चेंज तो होता ही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो एक डिज़ाइन चेंज है। अगर आप लोगों को पोको M3 का डिज़ाइन पसंद नहीं है तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोगों को अल्ट्रा वाइड कैमरा का लेंस चाहिए तो आप लोग फिर भी इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप टोटली तौर पर ये कहते हो कि जो रीब्रांडिंग है वो ठीक नहीं होती, तो यार मुझे लगता है कि रीब्रांडिंग जो होती है वो ठीक ही होती है। हमें मार्केट के अंदर एक नया ऑप्शन मिल जाता है। ये बात मैं सिर्फ रेडमी के लिए नहीं कर रहा, जितनी भी ब्रांड जो कि रीब्रांड कर रही होती हैं वो एक अच्छा काम ही कर रही होती हैं। अगर हमें वो फ़ोन नहीं बाय करना तो भाई हम लोग नहीं बाय करेंगे, चाहे उसके जितने मर्जी रीब्रांडेड वर्जन आ जाएँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही होती कि लोग रीब्रांडिंग को इतना वो खास बुरा क्यों कह रहे होते हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है, वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो फाइनली जो M31s है वो दराज के ऊपर लिस्ट हो चुका होगा। कल मुझे ये दराज के ऊपर मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने M51 के बारे में ही बात की थी। अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो 47,000 प्राइस है, जो कि आप लोगों को इनिशियली तौर पर मिलेगी कोड के साथ, डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं 1,000 का। उसके बाद 48,000 इसकी प्राइस हो जाएगी। जो स्पेसिफिकेशंस हैं और जो डील है वो डिसेंट है, काफ़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू सैमसंग। बात करें स्पेसिफिकेशंस की और डिज़ाइन की, सबसे पहले डिज़ाइन को देख लेते हैं। फ्रंट के ऊपर पंच होल मिलेगा, सेंटर के अंदर, बैक साइड के ऊपर वही नॉर्मल एल शेप के अंदर रेक्टेंगल के अंदर कैमरा के लेंसेज हैं, मतलब कि हमें वही सेम डिज़ाइन मिल रहा है। स्पेसिफिकेशंस के अंदर 6.7 इंच का सुपर एमोलेड इसके अंदर में डिस्प्ले मिल रहा है। फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4K वीडियो को आप लोग रिकॉर्ड कर पाओगे। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। बैक साइड से भी आप लोग मैक्सिमम 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। Exynos 9611 का प्रोसेसर है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। उसके अलावा 6000 mAh की बैटरी के साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस अच्छी लग रही हैं तो जो प्राइस है उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि ठीक प्राइस है, मतलब कि ओवर प्राइस फ़ोन नहीं है। अगर आप लोगों ने सैमसंग की कैटेगरी के अंदर ही जाना है, सैमसंग के अकॉर्डिंगली एक बजट फ्रेंडली डिसेंट स्मार्टफोन है, आप लोग इसको बाय कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को A51 इस प्राइस रेंज के अंदर कहीं पर मिल रहा है तो आप लोगों को मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग उसको भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो रीसेल की वैल्यू है वो एज़ कम्पेयर टू M सीरीज़ A सीरीज़ की थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। क्योंकि हम लोग मिड रेंज के फ़ोन की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को 1-2 हज़ार का जो डिफरेंस होता है रीसेल के अंदर वो देखने को मिल जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग रीसेल की वजह से ही एक स्मार्टफोन आपको अच्छा लग रहा है आप लोग उसको स्किप करा दो कि आपने पता नहीं 6 माह साल के बाद उसको जाके बेचना है और आपको 1-2 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा। ये कोई मतलब कि ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे माइंड के अंदर बात आई तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है पाकिस्तान के अंदर सिम्स को लेकर स्कैम को। अभी मैं कल टीवी के ऊपर एक न्यूज़ देख रहा था जिसके अंदर वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अभी FIA ने एक स्कैम को पकड़ा जिसके अंदर उन लोगों ने
3000 जो सिम्स थी वो नकली बनाई हुई थी, उसके अलावा 2000 जो जाली फिंगरप्रिंट्स थे वो उन लोगों ने बना के रखे हुए थे। मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, नहीं तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता, लेकिन क्योंकि मैं टीवी के ऊपर देख रहा था और मुझे याद नहीं रहा स्क्रीनशॉट को लेना। अब इस न्यूज़ को इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ यार, आप लोग ज़रा इमेजिन करें कि एक बंदे का फेक फिंगरप्रिंट जिसके ऊपर सिम को निकाला गया है, उस सिम के ऊपर पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे होंगे। मतलब कि आप लोग अगर देखते हो सिम के स्कैम जो होते हैं, जो आप लोगों को कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं बेनजीर वाली, या फिर उसके अलावा और भी आती हैं, तो हमारे पास जो एक मेन पॉइंट होता है किसी भी बंदे को पकड़ने के लिए वो यही होता है कि उसकी जो सिम है, उसका जो नंबर है, उसको हम लोग चेक करते हैं कि वो किस बंदे के ऊपर रजिस्टर्ड है। अब एक बंदा, मैं मार्केट के अंदर कहीं पर गया हूँ, मैंने उधर जाकर दुकान के ऊपर कोई चीज़ पकड़ी है, कोई गिलास पकड़ा है, मेरा जो फिंगरप्रिंट है वो वहाँ पर लग गया। वो क्या करेंगे, वो मेरा फिंगरप्रिंट उठाएंगे, उसके ऊपर सिम को रजिस्टर कर देंगे, और बाद में अगर कोई स्कैम वगैरह होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जो नाम आएगा वो मेरा ही होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जो कंपनीज़ वाले हैं जो कि सिम्स को प्रोवाइड करते हैं, जो इनके डीलरशिप्स होते हैं, जो इनकी फ्रेंचाइजीज वगैरह होती हैं, उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हद तक मुलविस होते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप लोग कहीं पर सिम को रजिस्टर करवाने के लिए जा रहे हो और वहाँ पर आप लोग फेक वो फिंगरप्रिंट लगा रहे हो। मतलब कि ये धोखा दिया जा रहा है, ये सिर्फ कंपनी को दिया जा रहा है, जो मेन कंपनी है उन्हीं के जो डीलर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, जिनके साथ वो काम कर रहे होते हैं, जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं, वो दे रहे होते हैं, प्लस हमें धोखा दिया जा रहा होता है जिस बेचारे का फिंगरप्रिंट होता है। यानी कि बिहाइंड द सीन, इन बिटवीन जो स्कैम हो रहे हैं वो लोग करें, ना तो इसके अंदर कंपनी का कोई कसूर है और ना हमारा कोई कसूर है, उन लोगों को पकड़ लिया गया फॉर्चुनेटली। अब देखते हैं कि क्या सजाएं मिलती हैं। और मुझे इस चीज़ का भी नहीं पता कि अगर कोई इस किस्म का स्कैम करता है तो हमारे जो लॉज है कंट्री के वो क्या कहते हैं कि उनको कितनी सज़ा मतलब होगी। आपको पता है कि थोड़े बहुत पैसे दे के वो लोग छूट ही जाते हैं। और ये जो वाक़या था वो आई थिंक कि कोई साउथ पंजाब की साइड का था, इतना कोई खास डेवलप्ड एरिया का नहीं इलाका था। लेकिन आप लोग इमेजिन कर लें कि वहाँ पर भी लोगों को पता था कि भाई जो फेक फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो किस तरह कैप्चर किए जाते हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने गैलेक्सी A32 के जो ऑफिशियल रेंडर्स हैं वो लीक कर दिए। मैं लीक तो नहीं किए, मतलब रिलीज़ कर दी मैं। अब यहाँ पर हमें जो लुक मिल रही भाई वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, जो डिज़ाइन है वो वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल का है। किसी किस्म का कोई भी कैमरा का मॉड्यूल नहीं है। जो कैमरा के लेंसेज हैं उनको डायरेक्टली तौर पर बैक फ्रेम के अंदर, बैक जो पैनल है उसके अंदर लगाया गया। अगर बात की जाए फ्रंट की, तो फ्रंट के ऊपर हमें नोच मिल रही है। अगर यहाँ पर पंच होल होता तो थोड़ा सा डिज़ाइन और इम्प्रूव हो जाना था, लेकिन भाई जो बैक साइड के ऊपर डिज़ाइन है वो टोटली तौर पर लिट है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा। और यार जो कल वाला विनर था गिफ्ट कार्ड का, उसने मुझे अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया, और आज वाला जो विनर है वो मैंने फेसबुक के ऊपर अनाउंस कर दिया। आप लोग जब भी फेसबुक वगैरह को ओपन करो तो आप लोग उसको देख सकते हो। जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।